हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का। मैं पहले किया था, उससे आ गया है भाई। कल किया था उस्मान, खलीफा, उमैद। अब ये देखो भाई, पेज नंबर है 61 पे। तो ये 10वां क्वेश्चन है, जजिया क्या था। ठीक है भाई, जजिया क्या था। शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम राज्य में, यानी कि एक मुस्लिम देश में गैर मुसलमानों से, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे वसूला जाने वाला वार्षिक कर, यानी कि साल में एक बार जो टैक्स या कर लिया जाता वो जजिया कहलाता था। मतलब शरीयत के अनुसार गैर मुसलमानी जनता पर से जजिया कर लिया जाता था। यह कर व्यक्तिगत होता था। इसके बदले में राज्य उन करदाताओं को सुरक्षा प्रदान करता था। मतलब क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है भाई। धर्म पर आधारित इस कर को सम्राट अकबर ने अनुचित बताते हुए 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। मतलब किस में कर दिया था, 1564 में अकबर ने इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था। ठीक है भाई। औरंगजेब ने सन 1679 में इसे फिर से लगाया, यानी कि ये ख़त्म कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने फिर से ये लगा दिया। लेकिन 1704 ईस्वी में एक फरमान के अनुसार उसने भी इसे समाप्त कर दिया। यानी कि कब, 1704 में लगाया, कब, 1679 में। और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु से 3 साल पहले। इस्लाम के उदय से भूमि स्वामित्व में कैसे बदलाव आया। इस्लामिक राज्य की स्थापना के समय अरब क्षेत्र में ज़मीन के मालिक कृषक थे। इनमें किसी के पास जोत क्षेत्र बड़ा था तो किसी के पास छोटा था। इनमें मालिक किसानों से कृषि करवाते थे। इस्लामिक राज्य स्थापित होने के बाद स्थिति में बदलाव आया। उस समय जिन क्षेत्रों को विजित किया जाता था वहाँ की ज़मीन स्थानीय लोग छोड़ देते थे, वह राज्य की संपत्ति हो जाती थी। इस तरह इस्लामिक राज्य में भूमि का स्वामित्व धीरे धीरे राज्य का हो गया। यानी कि जब जैसे जैसे इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ तो जो भूमि के स्वामी थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया। ठीक है भाई। अब है इस्लाम के उदय से शहरीकरण को कैसे बढ़ावा मिला शहर के लिए। अब नए शहरों की स्थापना का पहला कारण सैनिक अभियानों को चलाया जाना था, जिसके तहत सैनिकों को समूह में रखकर उन्हें वहां स्थायी तौर पर बसा दिया जाता था। इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। व्यापार के लिए नए केंद्र स्थापित हुए। व्यापारिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार की सरायों इत्यादि की स्थापना हुई। व्यापार मतलब सराय क्या है, अब भाई कहीं रास्ते में आराम करने के लिए, पानी पीने के लिए एक सराय बनाई जाती है, जिसके फलस्वरूप ये स्थान व्यापारी के लिए पहले स्थायी आवास धीरे धीरे स्थायी आवास बन गए। पहले तो अस्थायी आवास रहते थे, फिर इनसे धीरे धीरे बड़े बन गए, आवास बन गए। इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। व्यापार के लिए नए केंद्र स्थापित, व्यापारी मार्गों पर विभिन्न प्रकार की सहायता इत्यादि का सब स्थान व्यापारी पहले आवास धीरे धीरे आवास बन गए। इस तरह के शहरों में नवा शहर, गजनी, कस्तूनिया इत्यादि का नाम आता है। ठीक है भाई। अब व्यापार व वाणिज्य के विकास के लिए योगदान, इस्लाम के योगदान का वर्णन कीजिए भाई। विश्व के व्यापार व विनिमय प्रणाली में इस्लामिक राज्य ने कई चीज़ें दी। इनके द्वारा बनाए गए सोने, चांदी व तांबे के सिक्के को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मान्यता मिली।
विभिन्न प्रकार की कीमती चीज़ों को वे जिस तरह के कपड़ों में सीलबंद करते थे, वैसा प्रचलन लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया गया। यहाँ सोना, चांदी व तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। व्यापार में विनिमय के लिए वर्तमान चेक प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा साख पत्रों के रूप में की गई। इनके रूप में की गई, साख पत्रों के रूप में की गई। शरीयत का क्या अर्थ है? शरीयत शरियाओं का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि सीधा रास्ता। शुरुआती कानून व्यवस्था के स्थापित होने के बाद उलेमा वर्ग यह महसूस किया जाने लगा कि लिखित कानून हो तथा कानून के आधार पर व्यवस्था हो, यही व्यवस्था सीधा रास्ता अर्थात शरीयत कहलाई। क्या कहलाई भाई? शरीयत कहलाई। शरीयत का विकास कैसे हुआ? शरीयत के विकास में कुरान, हदीस के अतिरिक्त तर्क व अनुमान क़ियास को भी महत्व दिया गया। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधिवेताओं, कानून निर्माताओं ने कार्य किया। धर्म ग्रंथों, कुरान व हदीस की व्यवस्था भी अलग अलग की गई। 8वीं व 9वीं शताब्दी में इनकी 4 शाखाएं मजहब स्थापित हो गई। इन्हें मालिकी, हनफी, शफी तथा हंबली का नाम दिया गया। अब देखो भाई, अदब को अपने शब्दों में व्याख्या करिए। अदब की, अब अदब क्या होता है भाई? अब तक मानव का सबसे सराहनीय गुण श्रेष्ठ भाषा और सृजनात्मक कल्पना का माना गया है। बहुत से कवियों और लेखकों ने इन गुणों का परिचय बेहतरीन साहित्य की रचना करके दिया। यह साहित्य पद और गद्य दोनों लेखन विधाओं में था। विचार अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम कला को अदब के रूप में देखा गया है। इसको भाई विचार अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम कला को अदब के रूप में देखा जाता है। अदब का शाब्दिक अर्थ है सांस्कृतिक व साहित्यिक परिष्कार। भूगोल व यात्रा वृत्तांत के इस्लामी लेखन का उल्लेख करें। मुक़द्दसी की रचना एहसान अल तखसीस विश्व भूगोल पर आधारित है। मसूदी का उरूज अल दहाब स्वर्णिम धमसाई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मुस्लिम यात्रा वृत्तांत रिहला एवं भूगोल लेखन की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, भूमध्य रेखा के समांतर उस समय तक के ज्ञात संसार के 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया, अफ्रीका की जलवायु को 7 किस्मों में अर्जित किया गया। दूसरे लेखकों ने अपनी रचनाओं में यूनानी, ईरानी, भारतीय पुस्तकों को ज्ञान यात्री व व्यापारियों के विचार एवं अनुभव को स्थान दिया। तो ये क्या भाई वृत्तांत उसके बारे में है, लेखन भूगोल के बारे में। अब है स्थापत्य के विकास में। ठीक है भाई, इस्लाम की धर्म के रूप में स्थापना कुछ ही दिनों के बाद एक अलग तरह के भवनों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे क्या इस्लाम धर्म का रूप की स्थापना हुई, वैसे वैसे अलग भवनों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। ये भवन स्पेन के मध्य एशिया तक या फिर भले ही अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में ही क्यों न हो, इनमें बनावट के तौर पर कहीं न कहीं समानता अवश्य होती थी। ये भवन सार्वजनिक, आवासीय, धार्मिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सभी प्रकार के थे। इनमें मस्जिदें, मकबरे, मकबरे, खुले आंगन, मेहराब, महल, गुंबद व मीनारें मुख्य थी भाई। ठीक है। अब देखो भाई, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। कौन कौन सी पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं? अल्लाह खुदा एक है, मोहम्मद उनके पैगंबर है। दूसरा, इस्लाम में विश्वास करने वाले प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार व शुक्रवार को सामूहिक नमाज अदा करनी चाहिए। रमज़ान के महीने में प्रत्येक मुस्लिम को रोज़ा उपवास रखना चाहिए। चौथा, प्रत्येक मुस्लिम को जीवन में 1 बार हज की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है भाई। तो प्रत्येक मुस्लिम को गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। संसार में सब कुछ अल्लाह की इच्छा से होता है। संसार में फरिश्ते 2 तरह के होते हैं, एक अल्लाह के, दूसरे शैतान हो गए। ठीक है भाई। तो ये क्या है? ये शिक्षाएं हैं।
इसकी पैगंबर मोहम्मद की। ठीक है भाई।